जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए, अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए और भैरव बाबा की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशिफल के बारे में कि नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, चलो शुरुआत करते हैं। और आप यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी जो बनता है मंगल बनता है और ये जल तत्व की राशि है। इस राशि के लोग आमतौर पर दृढ़ निश्चय और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति तुरंत फैसला लेने में बहुत आगे होते हैं। ये लोग अच्छा बुरा बड़ी बातें जानते हैं और मुश्किल भी भरी स्थिति का सामना ऐसे व्यक्ति जो है आसानी से कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो परेशानियों का कारण बन सकता है। तो प्रिय दर्शकों, देखिए 2023 में नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने कुंडली है। देखिए, छठे भाव में बृहस्पति और तीसरे भाव में और चौथे भाव में के स्वामी के रूप में शनि कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में मौजूद हैं। 30 नवंबर 2023 से शुक्र 7वें और 12वें घर के स्वामी के रूप में कहाँ पर बैठे? 12वें भाव में है। बुध 27 नवंबर 2023 से 8वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में दूसरे भाव में स्थित है। 16 नवंबर 2023 से ऊर्जा का ग्रह कारक मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी के रूप में कहाँ बैठे? पहले भाव में है। और कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित होने के कारण इस महीने आप अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 11वें भाव में केतु मौजूदगी के कारण आपका मन भौतिक दुनिया से हटकर आध्यात्मिकता की ओर अधिक लगेगा। सबसे बड़ी बात, इस महीने बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको धन हानि हो सकती है। ऐसे में योजना बनाकर पैसे खर्च करें। बृहस्पति और केतु की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोन लेने पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं आपकी। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि इस माह चौथे भाव में मौजूद है, जिसके कारण आपको परिवार में जिम्मेदारियां और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, कैरियर के क्षेत्र में आपके सामने मुश्किलें भरे टारगेट आ सकते हैं। हालांकि चौथे भाव में शनि उपस्थित से इस महीने आप संपत्ति खरीदने का विचार भी बना सकते हैं। और नवंबर का महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कैरियर आपका कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम और स्वास्थ्य आदि के लिए आपका जीवन कैसे रहने वाला है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए, कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको इस महीने अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि चौथे भाव में स्थित है और शनि की स्थिति के कारण हो सकता है कि आप अपने काम समय पर पूरे न कर पाए, छोटी छोटी रुकावटें हो जाए और छोटे छोटे कामों में भी कठिनाइयां आए और काम के दबाव के कारण कुछ गलतियां भी आपसे हो सकती हैं। ऐसे में आपको अपने काम पर सबसे ज़्यादा तो ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और चौथे भाव में शनि अगर मौजूद है तो कैरियर में कुछ कठिनाइयाँ दे सकता है, कार्य क्षेत्र में एकाग्रता की कमी हो सकती है। ऐसे में आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट भी हो सकते हैं। बृहस्पति की छठे भाव में स्थित अनुकूल नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं मानते। इसके प्रभाव स्वरूप आपको अपने कैरियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी आपकी संभावना पूरी बन रही है। इस महीने आपको अपनी नौकरी के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एकाग्रता में कमी कारण गलतियाँ भी हो सकती है आपसे, क्योंकि आपका मन एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा, कुछ गलतियाँ हो जाएगी और जिसके कारण आपकी नौकरी जा सकती है। ऐसे में नौकरी में बदलाव की स्थितियां पैदा हो सकती है। हालांकि 17 नवंबर 2023 से सूर्य जो है 10वें भाव के स्वामी के रूप में कहाँ बैठे हैं? आपके पहले भाव में स्थित है, जिसके कारण वेतन में वृद्धि व नए अवसर मिलने की पूरी संभावना आपकी बन रही है। अगर आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, लोगों को इस माह अपने व्यापार से अधिक लाभ मिलने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जो है छठे भाव में प्रतिकूल स्थिति में है। हालांकि इस महीने के आखिरी में यानी 30 नवंबर 2023 से 11वें भाव में केतु की उपस्थिति के कारण आप कैरियर में अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने आपको हानि और लाभ दोनों ही स्थितियों से गुजरना होगा। भाग्य का कारक ग्रह शुक्र इस महीने के अंत से 12वें भाव में कमजोर स्थिति में मौजूद है,
और बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, धन हानि हो सकती है और कभी कभी स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती है और आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कोई ऋण या लोन भी ले सकते हैं। वहीं शनि चौथे भाव में और छठे भाव में स्थित बृहस्पति इन जातकों के लिए और भी मुश्किलें जो है थोड़ी बहुत बढ़ा सकता है। अब देखिए, चौथे भाव में शनि की उपस्थिति से आपको सुख सुविधाएं की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपको अपने स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करने की पूरी संभावना आपकी बन रही है। ऐसे में इस माह के दौरान आप अधिक धन संचय कर पाने की स्थिति में नहीं पा सकेंगे, नहीं हो सकते। हालांकि छठे भाव में केतु की उपस्थिति होने कारण विरासत या ऋण के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है। आप अपने कमाए हुए पैसों से संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि संभावना यह है कि यह पैसे जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इस दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका झुकाव बहुत हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है, जो जातक खुद का व्यापार चला रहे हैं उन्हें इस महीने थोड़े से कम परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि चौथे भाव में स्थित शनि के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस महीने किसी नई साझेदारी में ना आए, व्यापार से संबंधित बड़े फैसले लेने से भी बचें। अब सबसे बड़ी बात देखिए, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। सेहत के लिहाज से देखें तो आमतौर पर इस महीने आप अपने स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में पूरे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 11वें भाव में केतु है, लेकिन बृहस्पति आपके छठे भाव और दूसरे भाव के स्वामी के रूप में मौजूद रहेगा। शनि पहले से ही चौथे भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि सेहत में गिरावट आने की पूरी संभावना आपकी माता की बन रही है। राशि का स्वामी मंगल प्रतिकूल अवस्था में 16 नवंबर 2023 से पहले भाव में बैठे हुए, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको पाचन संबंधित समस्या और सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यात्रा या वाहन चलाते समय सावधान रहने की भी सलाह दी जा सकती है, क्योंकि ग्रहों के प्रतिकूल स्थिति के कारण चोट लगने की पूरी संभावना आपकी बन रही है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति स्थित है और चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है और पैरों और जांघों में दर्द की भावना भी बन सकती है। अब बात मैं करूंगा उन लोगों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको काफ़ी सावधान रहने की जरूरत होगी। शनि देव चौथे भाव में विराजमान है। शनि की स्थिति रिश्ते में आकर्षण कम कर सकती है, इसके कारण आपके आपसी समझ की कमी हो सकती है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस महीने अनुकूल स्थिति में मौजूद नहीं है। ऐसे में शुक्र 7वें भाव के स्वामी के रूप में कहाँ बैठे हैं, 12वें भाव में स्थित होंगे, जो प्रेम भाव को कमजोर कर सकता है, जिसके कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है। बात दूसरी करते हैं तो दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में शुभ ग्रह बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, छठे भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को कम फलों की प्राप्ति हो सकती है जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं जन्म ले समस्याएं हो सकती है। ऐसे में यदि आप अपने रिश्तों को शादी का मोड़ देना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचे, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। वहीं जो लोग शादीशुदा जीवन में हैं उन्हें ये महीना आशाजनक नहीं लग सकता। रिश्ते में सुख की कमी महसूस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि रिश्ते में बेहतर सामंजस्य बनाए रखें। पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए, पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो आपको इस महीने बहुत अच्छे परिणाम न मिलने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में विराजमान है। दूसरी ओर आपकी चंद्र राशि के स्तंभ में चौथे भाव में स्थित शनि परिवार में वाद विवाद, मन मुटाव और मतभेद जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं, साथ ही पारिवारिक खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे 16 नवंबर 2023 से मंगल कहाँ बैठे, आपके 12वें भाव में राशि के स्वामी के रूप में विराजमान है, जिसके कारण रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति से अहंकार के कारण परिवार के सदस्यों के बीच बहस हो सकती है और परिवार में वाद विवाद के मुद्दे बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको सूर्य को जल देना चाहिए, गरीबों को कुछ ना कुछ इस महीने जरूर आप जो है कुछ ना कुछ दान जरूर देते रहे। आपका जो है जीवन सफल हो जाएगा, महीना अच्छा निकल जाएगा, आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद जरूर ले। तो प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में कुछ विशेष चीज़ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए
ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भैरव बाबा की।